नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। मैं आज आपके लिए लेकर के आ गई हूँ कक्षा 6वीं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 1 द ट्री, लेसन 1 द ट्री। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, ताकि इस पाठ के साथ साथ आगे आने वाले पाठ आपको पढ़ने मिले। 2025-26 की यह नई बुक है, जिसमें सारे विषय सारे पाठ आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ अन्य विषय के भी सारे लेसन आपको, सारे पाठ आपको मिलेंगे। आने वाली परीक्षाएं जो होंगी उससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे अब हम देखते हैं पार्ट 1, इट मीन्स लेसन 1 द ट्री। सो इसमें हमें क्या दिया गया है, पेड़ के बारे में बताया गया है, और वो पेड़ कौन सा है, बनियान ट्री, जिसे हम हिंदी में बरगद का पेड़ कहते हैं। तो बरगद के पेड़ में ये जानकारी दी गई है, इसके बारे में बताया गया है क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंस बताई गई है, उसका महत्व बताया गया और उसके बारे में बताया गया। चलिए अब हम आगे इसमें देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया है, इट मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें सही विकल्प चूज़ करना है। सही विकल्प चूज़ करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या दिया हुआ है सही विकल्प चूज़ करने के लिए। पहला दिया है द बनियान ट्री इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, यानी कितने साल पुराना था। तो इसका आंसर है बी 50 ईयर्स, यानी 50 साल पुराना था ये। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे हमको दिया हुआ है प्रश्न दूसरा दिया हुआ है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम, यानी हमें ताज़ी हवा कहाँ से मिलती है। तो इसका आंसर है सी ट्रीज से, पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है। आगे दिया हुआ है प्रश्न तीसरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट, इनमें से क्रो, स्क्वेरल, एंट, काउ, इन सब में इंसेक्ट यानी कि छोटे कीड़े कौन से होते हैं, जीव जो होते हैं। तो क्या है, एंट है ना, एंट यानी होता है चींटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रश्न चौथा दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्रैंडमा एंड बनियान ट्री, यानी कि ग्रैंडमा यानी हमारी दादी और बनियान ट्री में क्या एक जैसी समानता है। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है ए बोथ आर हैप्पी, बी बोथ आर टॉल, सी बोथ आर ओल्ड एंड डी बोथ गिव शेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ आर ओल्ड, दोनों क्या है, बहुत पुराने हैं। ठीक है, आगे हमें दिया है प्रश्न पांचवा में दिया है पिक आउट द वर्ड विच हैज़ अ साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर यानी कि जिसमें अक्षर तो लिखे हुए दिखते हैं पर उसका उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए शेडी लिखा है, सही जो लिखा है उसका उच्चारण हो रहा है, बॉक्स लिखा है जो लिखा है उसका उच्चारण हो रहा है, स्विंग जो लिखा है उसका उच्चारण हो रहा है, काफ, पर काफ में देखो यहाँ एल बना हुआ है पर उसका उच्चारण नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर डी है, काफ। चलिए आपको मैं फिर से बताना चाहूँगी कि जैसे हम आपको आने वाली परीक्षा जो आपकी होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिलेंगे। पाठ के आगे आने वाले जो भी पाठ हैं उसका सारा सॉल्यूशन मिलेगा। अंग्रेजी के साथ साथ अन्य विषय के सारे सॉल्यूशन, सारे पाठ के प्रश्नोत्तर समाधान आपको मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। दूसरा, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड, यानी जो सही रहेगा उसे चूज करना है। प्रश्न छठवां दिया है अ प्लांट ग्रोज आउट ऑफ अ, यानी कि प्लांट किससे निकलता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिया हुआ है चिल्ड्रन, सीड, ऑन, प्लांट, बरीड। तो हम कैसे बताएंगे, सीड से, बीज से क्या निकलता है, पौधा निकलता है। चलिए आगे हमें क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन 7 अ लिटिल सीड वॉज बरीड डीप, अ लिटिल सीड वॉज ब्लैंक डीप इन द सॉइल, यानी क्या था कि मिट्टी में क्या था, अंदर दबा हुआ था। बरीड यानी होता है दबा हुआ होना, छुपा हुआ होना। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा बरीड। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न 8वां यहाँ पर दिया है कि क्वेश्चन 7 अ लिविंग थिंग दैट ग्रोज इन द ग्राउंड विथ लीव्स एंड स्टेम इज कॉल्ड, यानी कि लिविंग थिंग जो जीवित है वो क्या होती है, पत्तियों के साथ और अपने तने के साथ निकलती है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम प्लांट, प्लांट यानी पौधा। चलो आगे दिया है प्रश्न 9वां द प्लांट ग्रेव अप ब्लैंक अ बिग ट्री। तो बड़ा पौधा बड़ा हुआ, कैसा बड़ा हुआ, इनटू अ बिग ट्री, एक बड़े पेड़ में बदल कर के बड़ा हुआ। ठीक है, इनटू चेंज होकर के। प्रश्न तीसरा दिया हुआ है द ट्रीज आर द होम्स ब्लैंक द बर्ड्स, यानी बर्ड्स के लिए क्या है, तो बर्ड्स के लिए वो बोल रहा है घर है। तो किसके लिए, बर्ड्स के लिए, तो फॉर बर्ड्स,
फॉर यानी होता है के लिए, पक्षियों के लिए क्या है, घर है। प्रश्न आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 11 दिया है, व्हाट इज द लेसन अबाउट, तो लेसन किसके बारे में है, तो आंसर लिखेंगे प्लांट ट्रीज एंड देयर इम्पोर्टेंस, उनके महत्व के बारे में। आगे प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न 12, जिसमें दिया है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। पहला दिया हुआ है GIVALLLEL, तो इससे शब्द बनेगा विलेज, विलेज यानी होता है गांव। आगे दिया हुआ है NCHRBA, तो इसका क्या होगा, ब्रांच, ब्रांच यानी होता है तना। आगे प्रश्न दिया है 13, प्रश्न 13 में दिया हुआ है यहाँ पे राइट द पास्ट टेंस ऑफ ग्रो, ग्रो का पास्ट टेंस, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना खा रहा है, खा रहा था, तो वैसी ग्रो यानी बढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा ग्रेव, बढ़ रहा था, तो ग्रो का पास्ट फॉर्म हो जाएगा ग्रेव। ठीक है। आगे दिया है प्रश्न चौथा, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू बर्ड्स दैट लिव इन अ ट्री, तो दो पक्षियों के नाम लिखना है जो पेड़ पे रहते हैं। तो पहला है क्रो, दूसरा है स्पैरो। क्रो यानी कौवा होता है, स्पैरो यानी कि गौरैया होता है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 वाक्यों में लिखना है। सो पहला प्रश्न दिया है, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर नॉट मेंशन्ड इन द लेसन, आपको बताना है पाठ में जो चीजें नहीं बताई गई हैं वो दूसरी चीजें और कौन सी है जो हमें ट्रीज से मिलती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, वी गेट थिंग्स लाइक रबर, medicines, paper and various other raw materials from trees, हमें क्या क्या मिलता है उनसे, रबर मिलता है, मेडिसिन मिलता है, पेपर मिलता है और अन्य सामान मिलते हैं, रॉ मटेरियल हैं, कच्चे सामान मिलते हैं जिन्हें हम मुख्य तौर पे यूज करते हैं अपना सामान बनाने के लिए। प्रश्न 6वां दिया हुआ है यहाँ पे, when do the passers by sit under the tree, यानी कि कब वो जो है पासर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो कब बैठा हुआ था, पासर्स बाय सिट अंडर द ट्री व्हेन दे नीड शेड, रेस्ट और शेल्टर फ्रॉम द सन और रेन स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर और अनएक्सपेक्टेड शॉवर्स। तो यहाँ पे हमें आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब दिया हुआ है कि जब उसे क्या लगती है, छाँव, धूप लगती है तो छाँव की जरूरत होती है आराम करने के लिए और सहारे के लिए, जब बारिश होती है बहुत धूप लगती है तब रुकता है, और खासकर तब रुकता है जब मौसम क्या रहता है, अचानक से बारिश होने लग जाती है, रिमझिम बरसने लग जाता है, तब हमें क्या होती है, पासर बाई यानी कि चहल पहल करने वाले आने जाने वाले लोगों को पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत होती है। चलिए आगे हमें प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न 17, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टॉल। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज यहाँ पे दिया हुआ है, कंपैरेटिव जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं, सुपरलेटिव यानी कि उससे बड़ा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है डीप, डीप यानी होता है गहरा, तो डीप का कंपैरेटिव होगा डीपर, सुपरलेटिव होगा डीपेस्ट। टॉल, टॉल यानी होता है लंबा, कंपैरेटिव होगा टॉलर और सुपरलेटिव होगा टॉलेस्ट। चलिए आगे प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न 18, प्रश्न 18 में दिया है, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द ट्रीज इन योर एरिया, आपके आसपास के जो पेड़ हैं उसकी रक्षा या उसकी केयर आप कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, वी फोकस ऑन रेगुलर वाटरिंग, मल्चिंग, पर्निंग एंड प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम डैमेज, हम क्या करेंगे कि उन्हें ख़राब होने से रोकेंगे और साथ ही साथ उन्हें क्या देंगे, खाद देंगे, पानी देंगे, है ना। आगे क्या दिया, रेगुलर मेंटेन, उन्हें उनका रेगुलर हर दिन ध्यान रखेंगे, उन्हें पत्तियां तो नहीं सूख रही हैं, किसी जानवर ने खा तो नहीं लिया, उसके आसपास हम बाड़ लगाना कहते हैं वैसा हम फेंस बना देंगे। सच एज मॉनिटरिंग फॉर पेट्स एंड डिसीज़, जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं तो उनसे बचाने के लिए, ताकि पत्ते ना खा ले, जड़ें ना खा ले, उसके आसपास दवाई का छिड़काव करेंगे, फेंस बना देंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब क्या अपने आसपास के पेड़ पौधों की सुरक्षा करेंगे। चलिए आगे अब हमें दिया हुआ है प्रश्न 19, जिसमें दिया है राइट 5 सेंटेंस अबाउट बनियान ट्री, बनियान ट्री के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला दिया है द बनियान ट्री इज इंडियाज नेशनल ट्री, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। दूसरा दिया है इट्स अ लार्ज ट्री विद द एरियल रूट्स, यानी कि बहुत बड़ा पेड़ है, एरियल यानी कि आसपास से उसकी पेड़ बड़ा होने के बाद और जड़ें निकल जाती है, सहायक जड़ें जिसे कहते हैं ना, दैट ग्रो डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, वो क्या होता है, शाखा के रूप में फिर से नीचे पहुंच जाता है। थर्ड दिया है इट्स एज इज लॉन्ग एंड इट कैन सर्वाइव फॉर 300, इसकी आयु बहुत लंबी होती है, लगभग 300 सालों तक ये जीवित रह सकता है। और चौथा दिया है इट्स साइंटिफिक नेम इज फीकस बेंगाटेंसिस
और इंडियन बनियान, इसका नाम फीकस है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, जैसे बहुत सारे जानवरों, पक्षियों, पेड़ों का नाम दिया गया है, वैसे इसका भी साइंटिफिक नाम दिया गया है। प्रश्न 5वां दिया है, बनियान ट्री आर फाउंड इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये स्पेशली हमारे एशिया जो महाद्वीप है उसके साउथ वाले यानी कि दक्षिण में जो देश हैं वहाँ पर मिलता है ये खास करके, ठीक है। चलिए आगे आगे हमें दिया हुआ है प्रश्न 20 में दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द बिग बनियान ट्री, हमें पैसेज पढ़ना है और इसके नीचे प्रश्न जो पूछे गए हैं उनका आंसर देना है। चलिए आगे यहाँ पे हम देखते हैं, द बिग बनियान ट्री इन विलेज इज 50 years old, says grandma. It stays day and night in the sun and rain. The tree grew out of a little seed buried deep in the soil. When the rain fell, the seed woke up from its sleep. The day the sun shone, it opened its eyes wide and saw the world around. A plant was born. ठीक है, ये कविता ही लिख करके दी हुई है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है प्रश्न पूछ रहा है, हु टेल्स अबाउट द बनियान ट्री। तो बनियान ट्री के बारे में कौन बता रहा है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है बनियान ट्री के बारे में कौन बता रहा है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, सेज ग्रैंडमा, कौन बता रहा है, ग्रैंडमा बता रही है, तो आंसर है ग्रैंडमा टेल्स अबाउट द बनियान ट्री। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है, द डे, दूसरा प्रश्न, द डे द सन शोन इट ओपन इट्स आइज वाइड, होम डज द वर्ड इट रिफर्स टू, यानी कि किसके लिए सन शोन और इट ओपन इट्स आइज, ये इट वर्ड जो है वो किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, तो हमें बताना है द वर्ड इट रिफर्स टू द प्लांट। ये इट जो शब्द है वो हम किसके बारे में बता रहे हैं, प्लांट यानी पौधे के बारे में। दैट वॉज बॉर्न फ्रॉम द बनियान ट्री सीड, जो कि बनियान ट्री या बरगद के पेड़ का जो बीज है उससे निकला हुआ है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, वेयर वॉज द लिटिल सीड बरीड। तो छोटा सा जो बीज है वो कहाँ छिपा हुआ था, द लिटिल सीड वॉज बरीड डीप इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में गहरे अंदर छिपा हुआ था। ठीक है, प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पे, द ट्री ग्रो आउट ऑफ अ लिटिल सीड, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस एंड रीराइट। आपको ये कौन से वर्तमान में जो ध्वनि वर्तमान काल में दिया हुआ है ये शब्द कि पौधा निकल रहा है, अब उसको आपको पास्ट टेंस यानी भूतकाल में बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, द ट्री ग्रेव आउट, ग्रो का ग्रेव फॉर्म हो जाएगा आउट ऑफ अ लिटिल सीड। ठीक है, हमने क्या किया, जो क्रिया होती है यानी वर्ब होता है उसका सेकेंड फॉर्म यूज किया है यहाँ पर। चलो प्रश्न 5वां यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द अपोजिट ऑफ वेक। वेक यानी क्या होता है, उठना होता है, जागना होता है। तो कहाँ से जागते हैं, सो करके जागते हैं, तो उठने का उल्टा क्या हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, स्लीप यानी सोना। चलिए तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है कि आपके पार्ट 6 इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन मैंने आज दे दिया। पार्ट 1 का द ट्री के बारे में अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी समस्या है तो मुझे मैसेज कीजिए, इट मीन्स कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल हमारा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, जुड़ जाइए हमारे चैनल से। आने वाली तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने वाले हैं जिन्हें पढ़कर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ आगे और पार्ट है 2, 3, 4 इंग्लिश के, वो मिलेंगे आपको, गणित के, हिंदी के और जो भी आपका विषय है सबका सॉल्यूशन, सारे प्रश्न उत्तर यहाँ पर मिलेंगे। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।